ओके गाइस, तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं प्रॉपर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ। जैसे पिछले एक्सरसाइजेस में कर रहा था ना कि एक वन बाई वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था। तो इसमें जो है जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो है जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीन क्वेश्चंस जो है एक दूसरे के आधारित हैं और ये दो क्वेश्चन जो है एक दूसरे पे आधारित है। तो टोटल मैं पांच क्वेश्चन ना बताकर केवल एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर का जो है सॉल्यूशन बता दूंगा, जिसके यूज करके तुम जो है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखो तुम्हारा जो ये नंबर है ये कह रहा है कि नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग लिखते हैं वो पहले देखो कि कैसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो तुम्हारा के इंटू टेन का पावर एम, या फिर एन, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू दे सकता है। ये सभी जो है वेरिएबल है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार के बदलेगा, उसके अनुसार एम भी बदलेगा। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है तरीका होता है कि कैसे लिखा जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तुम्हें दो क्वेश्चंस देखने को मिलता है। एक तो जैसे बहुत छोटा नंबर रहता है उसको सॉल्व करने का तरीका, और एक बहुत ही बड़ा नंबर रहता है उसको तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। तो इस केस में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है, और वहीं पे ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा नंबर है, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे। और ये जीरो से जीरो के बाद डेसिमल लग गया, तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीका तुमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं दो तरीके से। ठीक है, और दोनों तरीका का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका समझो। जैसे कोई स्मॉल नंबर, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं छोटा सा कोई क्वेश्चन, 0.0 या फिर 0.075 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, के इंटू टेन का पावर में एन, या फिर कोई भी फॉर्म। यहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल जो है अलग अलग दे सकता है अलग अलग बुक में, और यहाँ पे एन या एम दे सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि इसको फॉर्म हम लोग किस तरीके से दे रहे हैं। देखो यहाँ से जब तुम डेसिमल हटाओगे तो ये वैल्यू जो है 1000 नीचे आ जाएगा, ये तो कंफ्यूजन नहीं है। तो जब 75 तुम देख रहे हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1000 जो देख रहे हो, अब ये जो वैल्यू है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि 7 पॉइंट में कर दिया जाता है 7, और उसके बाद जो भी डिजिट है उससे जो है डेसिमल के बाद लिखा जाता है। या फिर कोई भी यहाँ पे 7 ना देके कोई और वैल्यू रहता तो उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद डेसिमल दे देते, जैसे कि इस केस में दिए हैं। फिर उसके बाद बचा हुआ डिजिट लिख देते और इनटू में कर देते, डेसिमल के बाद जितना डिजिट आता वो 10 के पावर में। तो यहाँ पे तो 10 के पावर में कितना है, तो 10 के पावर में है 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो वैल्यू तुम्हारा डिनोमिनेटर में था ये अब ऊपर आ जाएगा। देखो कैसे, अगर 10 का पावर निगेटिव में रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे 1/10, और ये जो 1/10 है यही तो हमारा 1/1000 के फॉर्म में है। तो ये जब आएगा तो ये हमारा 10 का पावर 3 होता है, लेकिन इस केस में माइनस में 3 हो जाएगा क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर के फॉर्म में ऊपर ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब तुम देखोगे तो ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये 7.5 इंटू में आ जाएगा 10 का पावर -2। अब यही जो क्वेश्चन तुमने देखा, यही तुम सिंपल ये और ये क्वेश्चंस में अप्लाई कर दो और आसानी से तुम्हारा निकल जाएगा। क्या करना है, पहले इसे हटाना है, डेसिमल के नीचे जितना भी नंबर आएगा वो तुम रख देना। उसके बाद देखना है कि ये जो नंबर्स है वो कितने डिजिट का है। पहले डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगा देना, उसके बाद बचा हुआ संख्या को लिख देना, उसको 10 के पावर में लिख देना। इनटू में जो है 10 का पावर फिर से निगेटिव में चल जाएगा, और 10 का पावर जब बेस तुम्हें देखने को मिल रहा है इस केस में सेम, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। और यहाँ पे निगेटिव है तो घट जाएगा, तो ये वैल्यू जो है 10 का पावर में 2 इस केस में था, तो अगले केस में तुम्हारा अलग अलग आ सकता है। ठीक है, अब देखो वेरी जो है हमने बताया था कि जो है दो तरीके का क्वेश्चन होता है, तो एक तरीके के क्वेश्चन को मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरा क्वेश्चन जो देखो जैसे कि बहुत ही बड़ा नंबर दे देगा इस तरीके का, ये अब तुम गिन भी नहीं सकते हो कि ये कितना बड़ा वैल्यू है। ये अब तुम गिनते गिनते रहोगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इतना बड़ा नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे कैसे। देखो एक छोटा सा वैल्यू लेकर समझते हैं, जैसे 602 इस केस में था। यहाँ पे थोड़ा सा कम डिजिट ले लेते हैं जीरो का, यहाँ पे 3 डिजिट ले लिए जीरो का। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना है तो 6 कर दिया, पॉइंट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, के इंटू 10 का पावर में लिखना है। तो ये जो है के हमारा 6 हो गया, और पॉइंट जो है ये हमारा बता रहा है कि एक डिजिट वाला नंबर ही रखना है। तो यहाँ पे 0 और 2 हो गया। अब क्या ये जीरो लिखेंगे क्या इसमें, नहीं नहीं लिखेंगे। डेसिमल के बाद जो है जीरोस का वैल्यू नहीं माना जाता है। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे 1 वगैरह रहता है या फिर 2 कोई और डिजिट रहता है जीरो को छोड़ के, तो वो मान्य होता। ठीक है, फिलहाल ये जो है 6.02 हो गया। और 10 का जो पावर है वो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद मैंने बताया जितना डिजिट आएगा उतना को 10 के पावर में लिख देना है। तो यहाँ पे 2 आया, तो क्या 2 लिखेंगे, नहीं, ये भी तो छूट रहा है ना। तो ये 3 हो गया और ये 2, 5 डिजिट हो गया। तो 10 का पावर में 5 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से इन सभी को का भी बना लेना है, बन जाएगा।
अब देखो, इसका जो है यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तुमने जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कहता कि यूजुअल फॉर्म में लिखो, तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता, या फिर इस तरीके का फॉर्म ले लेता। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा बड़ा फॉर्म देख रहे हो, सेम उसी तरीके से यूजुअल फॉर्म भी बनता है। तो इन सभी केसेस में भी किस तरीके से होगा वो देख लो। देखो, जैसे कि किसी किसी पावर में तुम्हें माइनस में 10 जो है, 10 का पावर माइनस में देखने को मिल रहा होगा, किसी में प्लस देखने को मिल रहा होगा। तो इससे जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जब तुमसे बोला जाए यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए, तो तुम क्या करते हो कि जो वैल्यू है पहले उसे तुम लिख देते हो टर्म के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे 10 का पावर माइनस में 6 था, तो ये 1/10 के ऊपर जो है तुम जो है 5 डिजिट बैठाने लगोगे। ठीक है, और ये जो फॉर्म आया उससे तुम इसमें डिवाइड कर दोगे, तो वैसे भी हो जाएगा। या फिर तुम चाहो तो डायरेक्ट अगर आंसर लिखना चाहो, तो जैसे फर्स्ट नंबर है तुम्हारा, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में तुम्हारा क्या होगा कि ये जो 3.02 है तुम्हारा, ये और मल्टीप्लाई में कितना है, 10 का पावर माइनस में 6। तो ये वैल्यू देखो कि ये जो है थ्री जो है, ये डेसिमल के पहले एक डेसिमल के पहले थ्री है। ठीक है, अब ये जो डेसिमल तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये 2 डिजिट के पहले है। और यहाँ पे जो है 10 का पावर माइनस में 6, ये बता रहा है कि ये डेसिमल जो है और आगे चलता चला जाएगा। ये 10 का पावर माइनस में 6 है, तो ये बटा में आएगा, और बटा जो है वो डिवाइड होगा तो और ये छोटा वैल्यू बनते चला जाएगा। तो जब किसी वैल्यू में तुम 10 से डिवाइड करोगे तो वो छोटा वैल्यू हो जाएगा। जैसे 2 है तो उसमें 10 से डिवाइड किया तो 0.2 हो गया, ये बहुत ही छोटा नंबर हो गया। तो उसी तरीके से ये जो 3.02 है तुम्हारा, ये जब 10 का पावर 6 से डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी था डेसिमल से पहले, और 6 डिजिट से पहले जो है इसमें चाहिए हमें डेसिमल। तो 2 डिजिट इधर का और 6 डिजिट इधर का, 8 डिजिट से पहले हम लोग डेसिमल डाल देंगे। तो यहाँ पे 302 डाल दिए, 1 2 3, ये 6 डिजिट हो गया। और ये तुम्हारा 8 डिजिट का नंबर हो गया, और यही तुम्हारा जो है ये यूजुअल फॉर्म में नंबर ले लिया फॉर्म, और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से बनाते चल जाना जो भी पावर निगेटिव में होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल देखो क्या हो रहा है, ये जो है तुम्हें कितना देखने को मिल रहा है कि 5.8 है, और 10 का पावर में 12 है। तो 10 के पावर में 12 का मतलब जो है, ये वैल्यू जितना है उतना को तुम क्या करो, 12 डिजिट जो है वो पूरा दो। ये जो 8 है, 8 के साथ जो है 12 डिजिट पूरा दो। मैंने तुम्हें बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते वक्त कि डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट छूट जाते हैं, उन्हें हम लोग 10 के पावर में लिख देते हैं। तो जो 10 के पावर में तुम्हें नंबर्स देखने को मिलेगा, वो तुम यहाँ पे सीधा जीरो के फॉर्म में लिखते चले जाना। जैसे कि सेकेंड नंबर है 4.5, और इसका जो है 10 का पावर में तुम्हें 4 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 4.5 जो है अब 45 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 डिजिट है ऑलरेडी, और हमें चाहिए 4 डिजिट। तो डेसिमल के बाद मैंने बताया था कि जितना डिजिट छूटता है उतना ही लिखते हैं पावर में। तो ये 4 डिजिट तुम्हें क्या पुराना पड़ेगा, जीरो के साथ पुराना पड़ेगा। और ये जो नंबर आया, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जो है तुम्हारा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी। ठीक है, और इस तरीके से मैं तुम्हारे ऊपर ये छोड़ देता हूँ बनाने का। ठीक है, अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई और भी एक्सरसाइज किसी और बुक से एक्सरसाइज सॉल्यूशन चाहिए, या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए, तो तुम वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, जिन पे ऑलरेडी कहीं वीडियो बन चुकी होगी। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक थी, वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।